सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने वाले हैं, वो भी सिर्फ इसी वीडियो में। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको एग्जाम में किस तरीक़ों से पूछा जाएगा, तो आपको किन किन तरीक़ों से उसका उत्तर देना है, ठीक है। अंतर स्पष्ट करना है तो क्या लिखना है, अगर सिर्फ SN1 या SN2 का पूछ रहा है कि उदाहरण सहित समझाइए तो कैसे लिखना है, ठीक है। हाँ, एक बात आपसे भी कहनी है कि आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि हमारी ये थोड़ा अभी सेटअप कमज़ोर है, डिजिटल बोर्ड वगैरह तो है नहीं, तो इसी में हम कोशिश पूरी कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको और कहीं पर भी इससे बेहतर नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए, आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा अगर आप धैर्यपूर्ण हैं। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो शुरू करते हैं हमारा चैनल। SN1 और SN2 में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। अगर ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि SN1 का उदाहरण सहित, ठीक है, SN1 का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए या उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको क्या लिखना है, ठीक है। हमने परिभाषा लिख रखी है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है हमारी SN1 की, ठीक है। देखो SN1 परिभाषा क्या होगी, वह नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर केवल, ठीक है, एक अभिकारक क्या होगा हमारा RH होगा, यानी एल्किल हैलाइड होने वाला है, की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सिर्फ SN1 है तो सिर्फ अभिकारक की सांद्रता पर ही, ठीक है, निर्भर करेगा। वेग का नियम क्या है हमारा, दर इक्वल टू होता है K और आपका एल्किल हैलाइड आ जाएगा, यानी RH होगा। क्रिया विधि का हमारी 2 चरणों में, ये SN1 अभिक्रिया हमारी 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहली स्लो होती है, दूसरी फास्ट हो जाती है एकदम से, ठीक है। तो क्या है, प्रथम चरण में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, ये धीमा चरण है, ठीक है। कार्बोकेटायन भी आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड होगा, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे तो वो भी समझा देते हैं हम कार्बोकेटायन क्या होता है। देखो ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड। जब इससे ये हमारा होता है माइनस और ये होता है हमारा प्लस, ठीक है। तो जब इससे हम दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं तो एक के ऊपर ऋणावेश होता है, एक के ऊपर धनावेश होता है। तो कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बो से मतलब क्या होता है कार्बन, तो कार्बन के ऊपर अगर धनायन लग गया है तो उसको बोला जाता है कार्बोकेटायन, ठीक है, कंप्लीट। तो द्वितीय चरण हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिससे हम क्रिया करवाते हैं वो जाकर के उसमें आक्रमण करता है उससे जुड़ने के लिए। तो तेज चरण होता है, यानी फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट स्टेप। तो यहाँ पर हमारा यहाँ से हमने ये क्रिया शुरू करी, द्वितीय चरण है, तो R+ यानी कार्बोकेटायन लिया है हमने, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। इससे हमने क्रिया करवा दी, तो ये इससे क्या करेगा, यहाँ से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ओके, ये हमारा उत्पाद बन गया, ठीक। क्या हमारा, अब देखो इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं। ये क्या हमारा, हमने एक बात याद रखना, हमारा SN1 सबसे ज्यादा अभिक्रिया देता है तो 3 डिग्री ही देता है। SN2 की बात करेंगे तो हमारा 1 डिग्री सबसे ज्यादा देता है, SN1 हमारा 3 डिग्री ज्यादा देता है, ठीक है। तो क्या हमारा उदाहरण होने वाला है 1st डिग्री, ओके। तो हमने यहाँ पर लिया ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 से ब्यूट होता है, तो तीनों में ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड, ओके। हमने इसकी क्रिया करवा दी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, हमारा ये Cl बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ये Cl जब बाहर निकलेगा तो इस पे आएगा ऋणावेश। तो जब ये यहाँ से अलग होगा तो इसके पास एक पेयर होता है, लोन पेयर, तो उसमें क्या लगेगा, हमारा धनायन लग जाएगा ये। तो इसी को बोला जाता है हमारा कार्बोकेटायन बन गया है। ये क्या है हमारा कार्बोकेटायन, ओके। ये हमारा सेकंड स्टेप है, हमने इसी को उठा लिया है, ठीक है। ये देखो हमने लिया, अब हम यहाँ पर किससे क्रिया करवाएंगे, जल से क्रिया करवाएंगे। जल को हम क्या लिख सकते हैं, H.OH भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है धन और ये होता है ऋणावेश। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इस पे आक्रमण करेगा, ठीक है, आक्रमण करेगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो Cl जो था, ये यहाँ का जो S+ है, ये यहाँ पे यहाँ के Cl से निकल जाएगा, ठीक है। वो सबसे लास्ट में आप अभिक्रिया में दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी दिखाना है तो आप इतना भी कर देंगे तो आपको पूरे में पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि SN1 अभिक्रिया उदाहरण से समझाइए, तो आपको बस इतना लिख देना है, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। उम्मीद है आपको बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। हम SN2 की बात करते हैं, परिभाषा का है, वह नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी सांद्रता, ठीक है, जिसकी दर अभिकारक और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो SN2 क्या है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो 2 से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या होगा, अभिकारक और न्यूक्लियोफाइल
दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अगर SN1 है यानी उसमें 1 है तो वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो वेग नियम क्या है हमारा, दर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड दिया, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। ये हमारी क्या है, अभिकारक की सांद्रता। ओके, ये क्या है, अभिकारक और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता। क्रियाविधि क्या होगी हमारी, ये एक ही चरण में समाप्त हो जाता है। ओके, उदाहरण पे आ जाओ, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ पर हमने लिया है एल्किल हैलाइड, ठीक है, दोनों हो गए। अब देखो इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इसमें पीछे से आक्रमण करता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल एल्किल जो ग्रुप होता है इसमें पीछे से आक्रमण करेगा। तो जब ये पीछे से आक्रमण करेगा तो ये जो हमारा हाइलाइट होता है यानी X है, तो ये दूर जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्रियाएं बिल्कुल एक साथ हो रही होती हैं, ठीक है। जब एक साथ दोनों होंगी तो ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल इसके पास जुड़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो हाइलाइट है ये इससे यहाँ से दूर होता चला जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक स्थिति जब आएगी कि जब ये जाकर यहाँ से जुड़ जाएगा और ये इससे दूर भाग जाएगा, ठीक है, दूर चला जाएगा। तो ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल जाकर के देखो इससे जुड़ गया है हमारा एल्किल से, और ये हमारा क्या हैलोजन बाहर निकल गया है यानी X माइनस हो गया। ओके, ये हमारी क्या ट्रांजिशन स्टेट, इसे एक तरीके से समझते हैं। देखो ये हमारे पास 3 है, ठीक है, ये हमारे पास 3 हैं, इसको आसानी से समझ जाएंगे हम। ये देखो, ठीक है, ये रहा हमारा, ठीक, समझ लो। ये हमारा एल्किल है यानी, ठीक है, ये हमारा एल्किल है यानी कार्बन की श्रृंखला है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ओके, और ये हमारा होने वाला है हैलोजन, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, ये आपस में जुड़े हैं और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये जब इस तरफ आएगा इसके पास जैसे जैसे जुड़ता जाएगा तो ये उसी समय जस्ट दोनों एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा, तो ये इसके पास आता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे उतनी ही स्पीड से दूर जाएगा। एक समय जब आएगा जब ये इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बना लेगा और ये दूर चला जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिया है न्यूक्लियोफाइल यानी OH निगेटिव लिया है हमने। अब ये हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो अब ये इसमें आक्रमण करेगा पीछे से, तो ये इसके साथ में जुड़ता चला जाएगा और ये यहाँ से दूर हो जाएगा। ये कार्बन है, चल निकले यहाँ से, ठीक है, हमारा ये बगल वाला साथी है, ठीक। तो ये इसमें आ जाएगा। ये देखो भाई ट्रांजिशन हमारी स्टेट बन गई है, ये इसके पास जुड़ रहा है और ये बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा देखो ये बन गया है हमारा मेथिल अल्कोहल। ओके, तो ये हमारा क्लोरीन बाहर हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई SN2 अपक्रिया। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ ले कि SN2 अपक्रिया उदाहरण से समझाइए तो आपको सिर्फ इतना कर देना है, बस पूरे में पूरे नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना पसंद आया होगा। इसके आगे हम और भी चेक करते हैं। अगर अंतर पूछ रहा है तो क्या करना है, उसमें आपकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी हम भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे भी इसका शुरू करते हैं। तो फिर आगे हम शुरू करते हैं। तो हमने जल्दी से ये टेबल बना लिया है। तो ऐसे ही आपको अगर अंतर पूछा जा रहा है तो आपको ऐसे ही टेबल बना के केवल लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। देखो हमने यहाँ पर ये विशेषताएं लिख दी हैं, ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं होने वाली हैं। ये हमारा SN1 है, इधर SN2 है, हमने इसे टेबल बना लिया है जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और हाँ, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है तो आप ऐसे ही टेबल बना करके उसमें कर सकते हो, इसमें आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं इसको भी। तो इसमें क्या है हमारा चरण, विशेषता क्या है, चरण। तो SN1 में क्या होता है, हमें 2 चरण में पूरी होती है, ठीक है। SN2 क्या हमारा सिर्फ 1 चरण में हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। मध्यवर्ती का है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है पहले, जैसा हमने पिछले बताया हुआ था। इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो हमने ये वाला उदाहरण दिया था आपका, ये इसके पास जुड़ता जाएगा और ये दूर चला जाएगा, ठीक है। अगले आ जाओ। ये वेग क्या है हमारा, इसमें दर केवल अभिकारक पर निर्भर करेगा यानी एल्किल हैलाइड पर ही निर्भर करेगा। लेकिन इसमें क्या है हमारा, अभिकारक और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। हमने यही बताया था ना, अभिकारक, ठीक है, दर अभिकारक और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर दोनों पर निर्भर करता है SN2 में। क्रियाशीलता क्या है हमारी, देखो 3rd डिग्री सबसे ज्यादा देगा, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब है वो ये हमेशा ना के बराबर देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड केस होंगे तो ही देता है, नहीं तो नहीं देता है। इसमें क्या 1, 2, 3rd यानी इसमें फर्स्ट आगे है तो 1st डिग्री सबसे ज्यादा देगा, ठीक है, 1st डिग्री सबसे ज्यादा देगा SN2 में।
प्रीवियम रसायन क्या होता है, ठीक है, इसमें देखो रेशमिक होता है, ठीक है। रेशमिक मतलब क्या होता है, इसमें सीधे सीधे आक्रमण करता है, मतलब सीधे से आक्रमण करता है, आगे या पीछे से कहीं से भी। इसमें क्या है, इन्वर्जन मतलब उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा। जैसे मिरर होता है, आप सीधे खड़े हो तो उसमें उल्टा बनता है, तो वही होता है क्या, इनमें इन्वर्जन मतलब उल्टा बनता है, ठीक है। ये अगर आपको ये पूरा समझना है तो हम पूरा एक वीडियो बना देंगे, तो आप उसमें पूरा समझ लीजिएगा, लेकिन अभी आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो हमने इसको केवल ऐसा ही बता दिया गया है, ठीक है, बताया हमने। आक्रमण क्या है हमारा, देखो आक्रमण न्यूक्लियोफाइल आगे या पीछे कहीं से भी इसमें आक्रमण कर सकता है, उसको जहां से भी जगह मिलेगी वहां से आक्रमण कर देगा। लेकिन SN2 में क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल हमेशा पीछे से ही हमला करेगा इसमें, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में, SN2 में न्यूक्लियोफाइल हमेशा पीछे से ही हमला करेगा, ठीक है, पीछे से आएगा, दौड़ लगाते हुए पीछे से मार देगा इसे चाकू, काम खत्म, ठीक है। लेकिन ये क्या है SN1, इसमें चाहे आगे से आओ चाहे पीछे से आओ मारेगा, तो दोनों से ही मारेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट वगैरह कुछ भी है तो आप गूगल या ChatGPT कहीं से भी आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये आपकी मेरी फुल गारंटी है, इसमें 1% भी आपको कोई भी मिस्टेक नहीं मिलने वाली है। हमने पूरा A to Z जितने आपको पीछे से अब तक का जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किन किन तरीकों से पूछा गया है, सारा एनालिसिस करके पूरा इसमें बताया हुआ है हमने, और पूरा शॉर्ट में कि आपको आराम से समझ में आ जाए। ऐसे ही हमारी और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, यही हमारी इच्छा है, और आप सबका प्यार बना रहेगा तो ये चैनल और भी आगे जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम और भी वीडियो लाएंगे बिल्कुल मज़ेदार के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाकर हमारा चैनल चेक कर लीजिए, हमने पूरा बताया हुआ है, पूरी शॉर्ट ट्रिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किन तरीकों से पूछा जाता है, आपको किन तरीके से उसके जवाब देने हैं, सारा A to Z पूरा हमने कवर किया हुआ है। तो आप देख लीजिए, कम से कम समय में हमने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको जिसमें डाउट है तो आप जाकर के वहां से देख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं, राधे राधे अगले वीडियो में।